थिएटर में मैंने कोरियोग्राफ किया है ना, वो प्रॉपर की है मैंने। अच्छा जो थिएटर लाइन में ना, वो प्रॉपर कोरियोग्राफ की है मैंने। जी। यानी कि वीडियो बहुत सारे किए हैं, वो खुद कोरियोग्राफ किए हैं। जैसे जैज़ की कमर्शियल्स हो गई, सही। कोई वीडियोस हो गई, यानी कि वारद की वीडियो, कोक के कमर्शियल, यानी कि ये चीज़ें मैंने खुद कोरियोग्राफ की हैं। उन्होंने उस वक्त कुछ और काम था, वो ऐसे नहीं था एक दो गाने करके तो डांस मास्टर बन गए या डांसर बन गए। वो प्रॉपर पहले खिदमत करनी पड़ती थी, उस्तादों की जूतियाँ उठानी पड़ती थी, ग्वालदान धोने पड़ते थे, फिर जाके इसका सिर्फ इल्म होता था। जी यही मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही करता हूँ। सोने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, मेरा यही सोच और काम है। जब मैं ये प्रोफेशन में आया तब मुझे पता चला कि जिस काम से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे वो उतना ही आपको चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। ड्रामेबाजियाँ की प्लेटफॉर्म पर आपकी मुलाकात बड़े बड़े अदाकारों से, अदाकाराओं से, डायरेक्टर्स से, सिंगर से होती रही है। मगर आज मैं जिस शख्सियत को मेहमान लेकर आया हूँ अपने प्रोग्राम में, इनका ताल्लुक़ तो शोबा फ़न आर्ट से ही है, मगर ये बड़ा मुश्किल तरीन शोबा है। जी हाँ, रक़्स, जिसे आज़ा की शायरी कहा गया है, और आज़ा की शायरी जो है वो बड़ा मुश्किल तरीन काम है। ख़ास तौर पर इस पर अमल करने के लिए, आज़ा की शायरी के लिए, किसी खूबसूरत गाने पर रक़्स करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार है। और ये जो आप देख रहे होते हैं कि अदाकारा या अदाकार, रक्कास या रक्कासा जब रक़्स कर रहे होते हैं तो देखने वाले उनको वाह वाह करके दाद दे रहे होते हैं और उनके एक एक स्टेप पर, परफॉर्मेंस पर उसको बड़े खूबसूरत तरीक़ों से दाद दे रहे होते हैं। उसके पीछे एक मज़बूत तरीन हाथ होता है और वो हाथ होता है कोरियोग्राफ़र का, जिसे हम डांस डायरेक्टर कहते हैं। जी, आज मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर इंडस्ट्री के नामवर कोरियोग्राफ़र, डांस डायरेक्टर वहीद अहमद साहब मौजूद हैं। और आज हम इनसे रक़्स जो है, इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जाता है। रक़्स जिसको आज़ा की शायरी भी कहा जाता है और कहीं कहीं आकर रक़्स को मुजरे का नाम भी दे दिया जाता है। तो ये सारे सवालात हम इस कोहना मश्क और सीनियर डांस डायरेक्टर वहीद अहमद साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वहीद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने से भी यूँ लगता है कि आप उसमें भी आज़ा की शायरी कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही होना चाहिए ना इंसान को, कि वो बोलते हुए भी खूबसूरत लगे। जब वो अपने डांस में इतना खूबसूरत लगता है और बोलते हुए भी खूबसूरत लगना चाहिए। कितना अरसा हो गया है आपको वहीद साहब ये आर्टिस्टों को रक़्स सिखाते हुए? मुझे तो अरसा हो गया डॉक्टर साहब, 20 साल हो गए इस काम को करते हुए। लेकिन मुझे सिखाते हुए जो शोबिज़ में, वो 15 से 16 साल हो गए। यानी 20 साल आपको हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, और उसके 4-5 साल बाद ही आप डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर बने। बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये काम सीखा, किया, और फिर उसके बाद ये फील्ड में आया। ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ इसी शोबे से, और मैं ये देखता हूँ कि माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हैं, और काफ़ी दोस्त जो है ना मेरी नज़रों के सामने इस फील्ड में आए हैं, और 20-20 साल के बाद भी सिर्फ वो एक डांसर हैं, और अब सिर्फ 4 से 5 साल के बाद डांस डायरेक्टर बन गए। जी, ये मुझ पे कोई रहमत थी जिसकी वजह से मैं ये डांस मास्टर बन गया। हम लोगों ने उस दौरान खिदमत बहुत की। कोई 4-5 साल के वो पीरियड में ना, हम लोगों ने उस वक़्त कुछ और काम था। वो ऐसे नहीं था एक दो गाने करके तो डांस मास्टर बन गए या डांसर बन गए। वो प्रॉपर पहले खिदमत करनी पड़ती थी, उस्तादों की जूतियाँ उठानी पड़ती थी, ग्वालदान धोने पड़ते थे, फिर जाके इसका सिर्फ इल्म होता था। अच्छा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता था डांस का, वो खड़ा करते थे, फिर उसके बाद वो बताते थे उस्ताद। उस वक़्त जब मैं इन हो रहा था तो बड़े बड़े अच्छे नाम थे, बहुत बहुत अच्छे डांस मास्टर थे
जिसकी वजह से हमें उन्हें देखना नसीब हो गया, जो आज हम उनको माइंड में रख के ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो माशाल्लाह आप इस फ़न में किन के शागिर्द हैं? मैं इस फ़न में जो हूँ 2 लोगों का शागिर्द हूँ, एक जोनी साहब का, और जो मैंने प्रॉपर तालीम ली, जो तकरीबन मैं अब डांस मास्टरी भी करता रहा और डांस सीखता भी रहा, वो मेरे टीचर है राजा साहब। अच्छा, प्रॉपर मैंने उनसे सीखा और फिर उसके बाद लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन ये मैं कोरियोग्राफर बनने के बाद भी उनसे सीखता रहा, अच्छा, यानी कि कोरियोग्राफी करते वक्त भी आप जाकर उनसे अपनी क्लास लेते रहे हैं? हाँ जी, क्लास लेता रहा मैं उनसे। मतलब जो कुछ आपने एक खातून आर्टिस्ट को जो है वो गाना तैयार करा रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइन आप जाकर उनसे लेते थे? उनसे राजा साहब से ली। बेसिकली वो बहुत अच्छे टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ मैंने उनका देखा, बहुत कुछ उनसे सीखा, बहुत कुछ मैं इंस्पायर उनसे ही हूँ। यानी कि जो उन्होंने मुझे सिखाया भी नहीं ना, वो भी मैं माशाल्लाह आज कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं वही साहब कि माशाल्लाह आज तक कौन कौन सी फिल्म और थिएटर की नामवर अदाकारों की कोरियोग्राफी कर चुके हैं? अच्छा, फिल्म तो मैंने असिस्ट की हैं पप्पू साहब को, पप्पू सम्राट साहब, पप्पू सम्राट साहब को की हैं, निगाह हुसैन साहब को की क्या हैं, बात। और बहुत सारे डांस मास्टर जैसे अशरफ शराज साहब। बड़े नाम है जी, ये हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम है कोरियोग्राफी के। अनु सम्राट साहब, वाह। इन लोगों को मैंने असिस्ट किया हुआ है, असिस्टेंट रहा हूँ मैं इनका। लेकिन जो थिएटर में मैंने कोरियोग्राफ किया है ना, वो प्रॉपर की है मैंने। अच्छा, जो थिएटर लाइन में ना, वो प्रॉपर कोरियोग्राफ की है मैंने। यानी कि वीडियो बहुत सारे किए हैं, वो खुद कोरियोग्राफ किए हैं। जैसे जैज़ की कमर्शियल्स हो गई, सही। कोई वीडियोज़ हो गई, यानी कि वारद की वीडियो, कोक के कमर्शियल, यानी कि ये चीज़ें मैंने खुद कोरियोग्राफ की हैं। तो मेरा सवाल था कि इस वक्त कौन कौन सी नामवर अदाकाराएँ हैं, गुजरी हैं या काम कर रही हैं, जिनके साथ आपने काम किया, जिनको आपने कोरियोग्राफ किया है? जी, इस वक्त तो आफरीन परी जी, वो इस वक्त मुझसे काम कर रही हैं। उसके बाद मैंने खुशबू जी की एडम कराई हुई है, फिल्म स्टार खुशबू साहिबा। सिदरा नूर, वाह 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 वाह, रक्स की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, सोबिया, हाँ, बहुत अच्छी अदाकारा। और उसके बाद आफरीन खान, आफरीन खान आज के दौर की माशाल्लाह स्टार्स में शामिल हैं। जी, जी। और ऐसी बहुत सारी जो अभी यानी फील्ड से आउट भी होंगी, उनको भी कराया हुआ है। अच्छा, आपकी नज़र में आपने तो ये फ़न बाकायदा सीखा है, और फिर इसके लिए मैं तो आपको पिछले 15-18 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं लाहौर आकर यहाँ काम शुरू किया है। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप जी, और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं करते? नहीं जी, यही मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है, मैं यही करता हूँ। सोने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, मेरा यही सोच और काम है, बहैसियत डांस डायरेक्टर। हाँ जी। क्योंकि मैं जब सोता भी हूँ ना, तो सोने से पहले वो मेरे आइडियाज़ ज़हन में आ रहे होते हैं कि मैंने सुबह कैसे जाके करना है इसको। वो सॉन्ग पहले आप सेलेक्ट कर चुके होते हैं? सेलेक्ट करके फिर उसका आइडिया बनाना, कोरियोग्राफ करना, वो ज़हन में मैं सोचता रहता हूँ। खाते हुए भी सोचता रहता हूँ, पीते हुए भी सोचता रहता हूँ, फिर कोई काम कर रहा होता हूँ उसमें भी वो सोचता रहता हूँ कि यार ये मैंने ऐसे करना है, इसको ऐसे करूँगा, इसको ये बनाऊँगा। उसकी बुनतकारी करते रहते हैं। ये बुनतकारी करता रहता हूँ मैं। सही सही। यानी कि जब मैं ये प्रोफेशन में आया, तब मुझे पता चला कि जिस काम से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, वो उतना ही आपको चाहेगा। वो काम चाहेगा। हाँ, वो आपको चाहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो फिर मैंने इस तरीके से इसको किया कि ये मुझे चाहने लगा, मैं इसे चाहने लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। मैंने इस तरीके से इसको किया। अच्छा। तो आज अल्लाह ताला ने वो मुकाम भी दिया। नो डाउट, नो डाउट, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा। हाँ जी, कि मेरे ख्याल से इस फील्ड में वो कोरियोग्राफर इतना मुकाम नहीं पाए जितना मैंने इसमें पाया। एक टाइम तो ऐसा आया था, अल्लाह ताला ने ऐसा टाइम बनाया था
کہ ہر تھیٹر میں میری 2-2 3-3 4-4 ایٹمیں لگی ہوتی تھی. آرٹسٹ آپ کی بنائی ہوئی ایڈ میں کر رہے ہاں جی میری، یعنی کہ شالیمار، ناز، الفلاح، محفل، تماثیل پاکستان کے سب بڑے تھیٹرز میں آپ کی پرفارمنسز لگی ہوتی تھی. یعنی کہ لوگ کر رہے ہوتے تھے، آرٹسٹیں کر رہی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا آیا ٹائم کہ میں نے اس کو پیک اپ کر دیا سب کو. اچھا تو کلوز آپ نے یہ کیوں کلوز کیا؟ مطلب آپ سے مستفید ہو رہی تھیں، پاکستان تھیٹر سے تعلق رکھنے والی چھوٹی بڑی تمام آرٹسٹیں آپ سے مستفید ہو رہی تھیں اور اتنا خوبصورت کام کر رہی تھیں، آپ کا سکھایا ہوا کام کر رہی تھیں. تو پھر آپ نے کیوں ایسا فیصلہ کیا کہ آپ محدود ہو گئے اور تمام آرٹسٹوں سے تھوڑا دور ہو گئے؟ ہاں جی، وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ سامنے آئے تو اچھی بات ہے. اچھا میں چاہتا تھا کچھ میری دل شکنی ہو گئی تھی. اچھا دل شکنی ہو گئی تھی کہ میں فیلڈ میں اتنا سارا کام کر رہا تھا، اتنے سارے لوگوں کو کروا رہا تھا، لیکن وہ مجھے اس کا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. یعنی کہ وہ جو اس کا کریڈٹ آنا چاہیے نا، وہ مجھے اس میں نہیں ملا.